बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज एक ख़ास मौजू पर बात करूँगा। वो ये कि जो लोग कर्ज ले लेते हैं, कर्जा लेकर वापस नहीं करते, उसके बारे में कुरान और हदीस में क्या हुक्म है। अहदीस मुबारक में है, जो वो शख्स कर्ज लेकर वापस नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसे हलाक कर देगा। और वो वजीफा बहुत मुजरब है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम एक हसास निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे। वो ये है कि अगर कोई आपका पैसा अमानत वापस ना करे तो कुरान और हदीस में इसका क्या हुक्म है और आपके लिए वजीफा क्या है। और वजीफा आपको वो बताऊंगा जो पढ़ते ही इंशाअल्लाह कर्जदार फौरन आपका कर्ज वापस कर देगा। अहादीस शरीफ में है, जो कर्ज लेकर वापस नहीं करेगा अल्लाह ताला उसे हलाक कर देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदयंतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फकुतुबूह। तर्जुमा इसका ये है, ए ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे को मुकर्रर मुद्दत तक के लिए कर्ज दो तो इसे लिख लिया करो, यानी कि कुछ गवाह मुकर्रर कर लिया करो और तहरीर लिख लिया करो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमा रहे हैं। प्यारे नाजरीन, इस आयत से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि कर्ज लेना देना मामूली चीज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इसे लिखकर महफूज करो ताकि कल कोई इनकार न कर सके। हदीस शरीफ में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी का माल कर्ज लिया और इसका इरादा वापस करने का था तो अल्लाह ताला इसकी मदद फरमाएगा, और जिसने किसी का माल इस नियत से लिया कि वापस नहीं करेगा तो अल्लाह इसे हलाक कर देगा। यानी कि कर्ज जो लेने वाला है उसने कर्ज लिया, इस नियत से लिया कि वापस नहीं करेगा, उसको डुबा लेगा, या जानबूझकर हीले बहाने कर रहा है मुझे पैसे वापस ना करना पड़े, तो अल्लाह ताला इसको हलाक कर देगा। इसका कारोबार भी तबाह होगा, बर्बाद हो जाएगा, वो कभी कामयाब नहीं होगा। जिसको अल्लाह ताला तबाह और बर्बाद करने पर आ जाए, कौन है अल्लाह के सिवा जो उसकी तबाही को रोक सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जो शख्स कर्ज ले और नियत करे कि वापस करेगा, अल्लाह इसकी मदद फरमाएगा, लेकिन जब नियत करे कि वापस नहीं करूंगा, अल्लाह ताला इसे बर्बाद कर देगा। नाजरीन, सोचिए जरा, दुनिया में शायद कोई धोखा दे जाए, लेकिन अल्लाह ताला से धोखा नहीं हो सकता, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। अब सवाल यह है कि इस मौजू को आज के दौर में बयान करने की जरूरत क्यों आई? क्योंकि कर्ज लेना और देना हर खानदान में आम है। लोग अमानत और कर्ज में खयानत करने लगे हैं। याद रखें, यह सिर्फ दुनिया का नहीं बल्कि आखिरत का भी हिसाब है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने का एक वाकया है कि एक शख्स ने किसी से कर्ज लिया और वापस नहीं कर रहा था। वो शिकायत लेकर सहाबा इकराम के पास आया। सहाबा इकराम ने फरमाया कि अगर वो वापस नहीं करेगा तो क़यामत के दिन इसके नेक अमाल तुम्हें मिलेंगे। ये बात जब कर्ज लेने वाले तक पहुंची तो वो काम गया और फौरन कर्ज वापस कर दिया। नाज़रीन, ये वाकया हमें बताता है कि कर्ज वापस ना करना आखिरत के लिए भी खतरा है। अब आखिर में वो खास वजीफा जो आपको आपका हक दिलाने में इंशाअल्लाह मददगार होगा। इसका मुकम्मल तरीका आप सुन लें। इसी तरीके के साथ आपने अमल करना है। ईशा की नमाज के बाद ये अमल है, इसको आप इस तरह करें। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी, नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है। दरमियान में आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम मुबारक का ये वजीफा है, इसको पढ़ें। या वकीलू या अजीजू 313 मरतबा, या वकीलू या अजीजू।
پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرا حق مجھے واپس دلا دے، اور اگر کوئی مجھ پر ظلم کر رہا ہے تو اس کے دل میں نرمی ڈال دے، اسے اپنے انجام سے دوچار کر دے۔ یا وکیلو کے معنی ہیں اے سب معمولات کے کار ساز، یا عزیزو کے معنی ہے اے زبردست و غالب۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 7 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ قرض لینے والا خود مجبور ہوگا کہ آپ کا حق واپس کر دے، آپ کا قرض آپ تک پہنچا دے۔ محترم ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم کسی سے قرض یا امانت لیں تو فوراً واپس کریں، کیونکہ یہ صرف ایک مالی معاملہ نہیں بلکہ دین کا معاملہ ہے۔ اور کسی نے آپ کا پیسہ دیا ہوا رکھا ہے تو صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں، یہ وظیفہ کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ بہت زبردست اور مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آگے شیئر کریں، اپنے بہن بھائیوں تک پہنچائیں۔ جو پریشان ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ قرض واپس نہیں کر رہا تو یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ وہ آپ کا حق آپ تک ضرور پہنچائے گا۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔